वीडियो में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट्स जो कि हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं और जानेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। एक कांस्टेंट जो होता है दरअसल हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, और ख़ास तौर पे जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, तो वो वैल्यू कांस्टेंट रहती है। उस तरह की वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है या हम उसको सिंपल कांस्टेंट कहते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम का क्या मतलब है? जिस टाइम हम अपना प्रोग्राम कंपाइल रन करते हैं वो जो टाइम होता है उसको एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम कहा जाता है। तो उस दौरान जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हम इन टाइप्स को पहले देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल करके देखेंगे और वहां पे समझेंगे कि कांस्टेंट किसे कहा जाता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। ये इसकी दो बुनियादी टाइप्स हैं। अब हम इसको जानेंगे कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। लफ्ज न्यूमेरिक से साफ जाहिर है कि ऐसा कांस्टेंट जिसमें सिंपल नंबर्स होते हैं इन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट की मजीद दो टाइप्स हैं, एक जिसको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं और एक जिसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। अब हम बारी बारी समझेंगे कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है और रियल कांस्टेंट क्या होता है। इंटीजर कांस्टेंट दरअसल हमारे पास ऐसा कांस्टेंट है जो कि मुकम्मल नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3 ये तमाम इंटीजर्स हैं, या -5, -7 ये इंटीजर वैल्यूज हैं। लेकिन रियल कांस्टेंट जिसको हम फ्लोट कांस्टेंट भी कहते हैं, ये वो कांस्टेंट होता है जिसमें डेसिमल वैल्यू आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5। तो 3.5 क्या हमारे पास एक कांस्टेंट रियल कांस्टेंट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमने ये समझ लिया कि न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। अब आप देखेंगे 3.5 जो है वो 3.5 ही रहेगा और ये चेंज नहीं होगा, यानी वैल्यू 3.5 ही रहेगी। इसी तरह जो 3 एक नंबर है ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। और अब हम चलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। एक जिसको हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर सिंपल एक कैरेक्टर शामिल हो उसे हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा है ए, कैपिटल ए, इसको हम इस तरह के दो सिंगल कॉमाज में लिखते हैं, तो कैपिटल ए यहाँ पे दरअसल एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। या हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल बी, ये भी हमारे पास क्या एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसके अलावा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर स्पेशल सिंबल भी आते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कांस्टेंट है प्लस का, प्लस एक स्पेशल सिंबल है, तो ये भी हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की कि कैरेक्टर की जो दूसरी टाइप है वो दरअसल हमारे पास क्या होती है। फोर्थ टाइप जो है इसकी उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? दरअसल स्ट्रिंग कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो एक सेंटेंस की सूरत में या किसी वर्ड की सूरत में होती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे अक्सर लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हैं हेलो, तो हेलो का जो वर्ड है ये दरअसल क्या है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो एग्जैक्ट यही वर्ड प्रिंट हो जाता है। तो ये दरअसल हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है जो कि हेलो हमने लिखा है और ये हेलो ही रहता है जब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, जब तक हमारा प्रोग्राम रहता है तब तक स्ट्रिंग कांस्टेंट में इसकी वैल्यू हेलो ही रहती है। यानी यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला कि कांस्टेंट वैल्यू दरअसल एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है। अब हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के में एक प्रोग्राम बनाएंगे कांस्टेंट्स का, जिसके अंदर हम जितने भी कांस्टेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी इंटीजर कांस्टेंट की, तो ये हमारे पास एक इंटीजर कांस्टेंट है। ये हाइट के नाम से दरअसल हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी टाइप हमने इंटीजर रखी है और इसके अंदर हमने कांस्टेंट वैल्यू स्टोर की है 100 के नाम से। इसके साथ आपको कॉन्स्ट का एक कीवर्ड नजर आ रहा है। ये कॉन्स्ट का कीवर्ड यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि अब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब ये 100 जो है हाइट वो 100 ही रहेगी। इसी तरह हमने एक फ्लोट कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है जिसको हम रियल कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमने रखी है 3.14 और उस वेरिएबल का नाम हमने रखा है नंबर। इसी तरह हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है लेटर के नाम से। लेटर एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करवाया है ए के नाम से और ये इसके अंदर कांस्टेंट ही रहेगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इसके अंदर स्टोर रहेगी। उसके नीचे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग
कांस्टेंट जो है वो इनिशियलाइज करवाया है। स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स की तरतीब होती है जिससे हमारे पास कोई वर्ड बन जाता है। तो ABC दरअसल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो होता है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन मार्क, ये जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड में, इनको भी हम एज ए कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है स्पेशल के नाम से और उसके अंदर हमने एक प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो हमने इसके अंदर स्टोर करवाया है। तो जितनी भी एग्जांपल थी वो हमने इस मिसाल जितने भी कांस्टेंट थे वो तमाम हमने यहाँ पे स्टोर करवाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे कांस्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, उन तमाम को अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम हाइट जो हाइट कांस्टेंट था 100, वो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद जो फ्लोट कांस्टेंट था उसकी 3.14 वो प्रिंट होगा। इस तरह लेटर कांस्टेंट जो था A वो प्रिंट होगा और उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट और आखिर में जो स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखें कि हमारे पास जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज थी वो तमाम की तमाम यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि कांस्टेंट जो हैं वो दरअसल क्या होते हैं और कांस्टेंट जो है वो हम किस तरह से एक सी प्रोग्राम के अंदर उसको किस तरह से हम लिखते हैं, उसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से हम उसको इनिशियलाइज करते हैं।